तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, और धन्यवाद शक्तिमान वर्तमान द पावर ऑफ नाउ के लेखक एकॉर्ड टॉल साहब का, योगी इंप्रेशंस जिन्होंने इसको पब्लिश किया किताब को, मेरठ वाले शर्मा जी जिन्होंने इसको अनुवाद किया हिंदी में हमारे लिए, और जूम का बहुत बहुत धन्यवाद, और हर उस चीज का धन्यवाद जो मुझे आपको अवेलेबल है इस धरती पे। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी की किताब शक्तिमान वर्तमान, अध्याय है अपना मन नहीं है आप, और पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 का सेकंड पैराग्राफ कल हमने कंप्लीट किया था, लेटे हुए एस पे हम रुक गए थे। मैं वहां की लास्ट दो तीन लाइनें पढ़ के फिर आगे बढ़ता हूं। ये कह रहे थे कि अपने आप को इस तरह से, अपने आप को थोड़ा आदत डालिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, अभी जो काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो इसको पूरा डूब जाइए, उसमें तवज्जो देकर करिए। चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे ब्रश कर रहे हैं, तो मन विचार भटकेगा नहीं। ये अभ्यास करने को कहा था कल इन्होंने। और लास्ट की दो लाइनें ये कह रही हैं कि क्या होगा इससे, तो वहां अपनी उपस्थिति की नीरव, शांत लेकिन ऊर्जस्वी अनुभूति को महसूस करें। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, एक ऐसा पैमाना है जिस पर आप इस अभ्यास की सफलता को माप भी सकते हैं, और वह है शांति की वह मात्रा जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, हम कंटिन्यू करते हैं अब आज से। इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति की आपकी यात्रा में जो एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वह है खुद को अपने मन के चोले से बाहर निकालना सीखें। खुद को अपने मन के चोले से बाहर निकालना सीखें। जब भी आप अपने मन की चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं, तब आपकी चैतन्यता का प्रकाश अधिक प्रबल होकर निकलता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप अपने सिर में से आने वाली आवाज को सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुरा पड़ें, जैसे कि आप किसी बच्चे की कलाबाजी या उछल कूद पर मुस्कुरा पड़ते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अपने मन की विषय वस्तु को अब आप पहले जैसी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अब आपका स्व का भाव आपके मन पर निर्भर नहीं करता है। अगला टॉपिक है एनलाइटनमेंट, विचार के स्तर से ऊपर उठना। तो जिज्ञासु का सवाल आ गया। वो क्या सवाल है? इस संसार में जिंदा रहने के लिए सोचना विचारना क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर क्या है टॉल साहब का, कि आपका मन तो एक उपकरण है, एक औजार है, एक साधन है। इसे कुछ विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है, और जब वह कार्य संपन्न हो जाए, तब इसे आप यथास्थान वापस रख दें। जैसे हम कोई टूल यूज करते हैं ना, तो अपना उसका काम किया, थोड़ी सी कील ठोकी और वापस रख दिया जगह पे। ऐसे ही मन को इस्तेमाल करना है एक साधन की तरह, और जब काम खत्म हो गया, चल भाई वापस अपनी जगह पे पहुंच। हकीकत तो यह है, बैक टू बुक, हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोगों का 80 से 90% सोचना विचारना न केवल बार बार दोहराना और निरर्थक सोचना मात्र होता है, बल्कि गड़बड़ी वाला और अधिकतर नकारात्मक प्रकृति वाला होने के कारण अधिकांशतः वह हानिकारक भी होता है। अपने मन का अवलोकन करके तो देखिए, और आप पाएंगे कि यह बात बिल्कुल सच है। इसके कारण आपकी जीवनी शक्ति का बहुत अधिक ह्रास होता रहता है, आप उसे व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इस प्रकार के सोचने विचारने से अगर आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, तब यह सचमुच एक लत बन जाता है। लत की पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। सीधे सरल शब्दों में यह होती है, जब आपको यह भी महसूस ना हो कि इसे रोकने का विकल्प भी आपके पास है, तब समझिए कि वह बात लत बन चुकी है। लत आपसे भी अधिक बल वाली हो जाती है। लत आपको सुख की एक गलत फहमी भी दिया करती है, वह सुख जो कि निश्चित रूप से दुख में बदल जाया करता है। जिज्ञासु कह रहा है, हम सोचने के लती क्यों बन जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो टॉल साहब कह रहे हैं कि क्योंकि आप खुद को इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, इसके साथ एकाकार व एक जान हो जाते हैं, जिसका मतलब है आप अपने स्व की खुद के होने की अनुभूति अपने मन में भरी हुई चीजों से, उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं। पेज नंबर 19, सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ, सेकंड थर्ड पैराग्राफ। जिज्ञासु का सवाल है, मैं रिपीट कर रहा हूं दीपक सर, हम सोचने के लती क्यों बन जाते हैं? क्वेश्चन मार्क, पेज नंबर 19। तो टॉल साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद को
इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, इसके साथ एकाकार व एक जान हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने स्व की, खुद के होने की अनुभूति अपने मन में भरी हुई चीजों से, उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो जैसे आपका होना ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक संस्कार ग्रस्तता के आधार पर आप अपनी एक मानसिक छवि रच लेते हैं कि आप क्या हैं। अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवि को हम अहम कह सकते हैं। यह अहम हमारे मन की हरकतों का बना होता है और इसलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है। अहम शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं यहां इस शब्द को प्रयोग करूं तो इसका अर्थ होगा वह मिथ्या मैं, जो कि अपने मन के साथ अचैतन्य रूप से खुद को तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न होता है। अहम के लिए वर्तमान पल तो जैसे होता ही नहीं है, उसके लिए तो केवल गत और आगत, अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। मन द्वारा इस तरह सत्य को पूरी पूर्णतया पलट दिए जाने से इस तथ्य का पता चल जाता है कि अहम की रीति नीति पर चलकर ही मन इतना अव्यवस्थित, विशृंखल और गड़बड़ झाला बन गया है। वह हमेशा ही अतीत को जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहा करता है, क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला आप कौन हैं, क्या हैं? क्वेश्चन अनुसार, क्वेश्चन मार्क। किसके अनुसार? मन के अनुसार। हम क्या हैं जी? हमारा अतीत है हम। वह खुद को भविष्य में लगातार प्रक्षेपित करता रहता है, अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी और वहां किसी तरह की राहत या कोई उपलब्धि पाने के लिए भी। वह कहा करता है एक दिन जब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। अगर कभी अहम वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है तो वह उस वर्तमान को देख ही नहीं रहा होता है कि जो कि है, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि से ही देखा करता है। या वह वर्तमान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक साधन बना रहा होता है, कोई ऐसा लक्ष्य जो कि मन रचित भविष्य में ही कहीं स्थित रहा करता है। अपने मन का अवलोकन किया कीजिए और आप जान जाएंगे कि वह किस तरह से काम करता है। स्वतंत्रता की विमुक्ति की चाबी वर्तमान पल में ही उपलब्ध रहती है। अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है। स्वतंत्रता की विमुक्ति की चाबी वर्तमान पल में ही उपलब्ध रहती है, लेकिन जब तक आप अपना मन बने हुए हैं तब तक आप वर्तमान पल को पा ही नहीं सकते हैं। तब तक आप वर्तमान पल को पा ही नहीं सकते हैं। अब जिज्ञासु क्या कह रहे हैं जी? बहुत लंबा सवाल आ गया जिज्ञासु का। विश्लेषण और विवेचन करने की अपनी क्षमता को मैं खोना नहीं चाहता। अधिक स्पष्ट तरीके से सोचना, अधिक फोकस के साथ सोचना, यह सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता। सोचने का गुण ही तो हमारे पास एक सबसे अधिक मूल्यवान चीज है। इसके बिना तो हम केवल एक किस्म के पशु बनकर रह जाएंगे। देखो टॉल साहब क्या कह रहे हैं। चेतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना केवल एक मुकाम होता है, एक माइलस्टोन होता है। आवश्यकता इस बात की आ गई है कि अब हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, अन्यथा हम इस मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब वह बड़ा ही विकट हो गया है। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है। विचार करना चैतन्यता का केवल एक छोटा सा पहलू है। विचार चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चैतन्यता को विचार की आवश्यकता नहीं होती। आत्मज्ञान होने का मतलब है विचार से ऊपर उठना, विचार के स्तर से नीचे, यानी पशु पक्षी या पेड़ पौधों के स्तर पर वापस ना गिरना। आत्मज्ञान की अवस्था में आप अपने विचारकर्ता मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ऐसा करना आवश्यक होता है, लेकिन वह भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक केंद्रित तथा प्रभावी ढंग से। तब आप अपने मन का उपयोग केवल व्यवहारिक कामकाज के लिए करते हैं, किंतु इसकी खुद ब खुद और लगातार चलने वाली अंदरूनी बकबक से आप आजाद रहते हैं, और इससे आपको एक भीतरी नीरवता, निश्चलता
वह शांति मिलती है। तब अगर कभी आप अपने मन का प्रयोग करते भी हैं, और खास तौर से तब करते हैं जब किसी रचनात्मक समाधान की आवश्यकता आ पड़ती है, तब भी आप हर कुछ मिनटों में विचार और विचार रहितता के बीच, मन और मन रहितता के बीच आते जाते रहते हैं। मन के अनुपस्थित रहने की अवस्था ही विचार रहित चैतन्यता की अवस्था होती है। केवल इसी अवस्था में रचनात्मक रूप से सोचना संभव हो पाता है, क्योंकि इसी अवस्था में विचार में वास्तविक शक्ति होती है। अकेला विचार, यानी जब विचार चैतन्यता वाले अत्यंत विशाल साम्राज्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, तब वह बहुत जल्दी ही निरर्थक, उन्मादी और विनाशक बन जाता है। मन अनिवार्य रूप से अपने ही अस्तित्व की रक्षा में लगे रहने वाला एक यंत्र है। दूसरे मनों पर आक्रमण करना और उनसे अपना बचाव करना, सूचनाओं को एकत्र करना, उन्हें अपने गोदाम में भरे रखना और उनका विश्लेषण करते रहना, ये काम वह बखूबी किया करता है। लेकिन मन रचनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी अच्छे चित्रकार हैं, वे अपनी मन रहित अवस्था में से ही, अपने भीतर की नीरवता और निश्चलता की अवस्था में से ही अपनी रचना किया करते हैं, भले ही वे ये बात जानते हो या ना जानते हो। ऐसी अवस्था वाला मन ही उनकी रचनात्मक तरंग को, उनकी अंतर्दृष्टि को रूप व आकार प्रदान किया करता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि उनका रचनात्मक प्रस्फुटन उनकी मानसिक शांतता व स्थिरता के समय ही हुआ है। आइंस्टाइन समेत अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिष्ठित गणितज्ञों के बीच कराए गए देशव्यापी सर्वेक्षण के दौरान उनसे उनके कार्य करने के तरीके के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चौंकाने वाले रहे हैं, और वे ये कि रचनात्मक कार्य के उस छोटे तथा निर्णायक चरण में विचार तो केवल एक सहायक की भूमिका अदा करता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जिस कारण से बहुत सारे वैज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके, उसका सीधा सीधा कारण यह नहीं है कि वे यह नहीं जानते थे कि सोचा कैसे जाए, बल्कि यह कि वे नहीं जानते थे कि सोचना रोका कैसे जाए। यह चमत्कार मन के जरिए, विचार के जरिए नहीं हुआ है कि इस पृथ्वी पर जीवन की तथा आपके शरीर की रचना की गई और उसको संभाला भी जा रहा है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखो अब आप। स्पष्ट है कि कोई प्रज्ञा काम कर रही है और वह इस मन से कहीं अधिक विशाल है। यह कैसे संभव हुआ है कि 1 इंच के 1/1000वें भाग की मानव कोशिका अपने डीएनए में इतने सारे अनुदेश भरे रखती है कि जिन्हें बताने में 600 पन्नों की 1000 किताबें भर जाएंगी। यानी टोटल पेजेस कितने हो गए? 6 लाख पेज भर जाएंगे सिर्फ एक कोशिका के अंदर जो डीएनए की मेमोरी है, जो डीएनए की साइंस है। तो कैसे पॉसिबल है ना प्रज्ञा के बिना। बैक टू बुक। अपने शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं, उतना ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर काम कर रही प्रज्ञा कितनी अपार है और उसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। मन जब उस प्रज्ञा के साथ पुनः जुड़ जाता है, तब वह सबसे अद्भुत और असाधारण साधन बन जाता है। तब वह हमें ऐसा कुछ प्रदान करता है जो कि खुद इससे भी महान होता है। चलिए अगला टॉपिक, भावना, आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। यासु का फिर सवाल आ गया। क्या सवाल है जी? फिर चलो मन का तो बता दिया जी आपने। अब भावनाओं का क्या किया जाए? क्वेश्चन मार्क। अपने मन से अधिक तो मैं अपनी भावनाओं में ही उलझा रहता हूं, इमोशंस में। क्वेश्चन मार्क। टॉल साहब कह रहे हैं, मन जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, केवल विचार नहीं होता। इसमें आपकी भावनाएं और उनके साथ ही समूचा अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी शामिल रहता है। भावना तब उभर कर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। आपके मन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया होती है यह, या आप यह कह सकते हैं कि यह आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए, एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीर में एक ऊर्जा खड़ी कर देता है, जिसे हम क्रोध कह देते हैं। तब शरीर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह विचार कि आप खतरे में हैं, चाहे वह शारीरिक खतरा हो या मनोवैज्ञानिक खतरा, यह विचार शरीर के संकुचन का कारण बन जाता है।
और शरीर के इस पहलू को हम भय कहते हैं। डर लगने लगा, एकदम ऐसे हो गया आदमी, चल रहे हैं यार, ये खतरा निकल जाए यहां से। अनुसंधान बताते हैं कि बलवती भावनाएं शरीर के जैव रसायन पर भी असर डालती हैं। ये जैव रासायनिक परिवर्तन ही भावनाओं के शारीरिक पक्ष को प्रकट करते हैं। आमतौर पर आप अपने समूचे विचार ढर्रे के प्रति सजग नहीं रहा करते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करने से ही यह संभव हो पाता है कि आप उनके प्रति सजग रह सकें। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ आप जितना अधिक तादात्म्य हो जाते हैं, पसंद नापसंद किया करते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकाला करते हैं, टीका टिप्पणी किया करते हैं, यानी अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावनात्मक शक्ति उतनी ही बलवती होती जाती है। भले ही इस बात में आप अवगत रहते हो या ना रहते हो, लेकिन जब आप भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे, तब परिणाम स्वरूप उनको आप केवल शारीरिक स्तर पर ही महसूस करेंगे, केवल एक शारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षण की तरह, सिम्टम की तरह। संजीव सर, म्यूट करो अपने आप को। हाल ही के वर्षों में इस विषय पर काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसलिए इसमें हमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी सबल अचैतन्य भावनात्मक स्वरूप आपके साथ घटित होने वाली किसी बाहरी घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, और वह भी बिना बात के। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि जो लोग अनजाने ही और प्रकट किए बिना ही अपने अंदर क्रोध का एक भंडार लिया लेकर चला करते हैं, उन पर क्रुद्ध लोगों द्वारा अधिक आक्रमण किया जाता है, शाब्दिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और वह भी अक्सर बिना किसी खास कारण के ही। इस तरह के लोगों में से क्रोध का जैसे कितना जबरदस्त रिसाव हो रहा होता है कि कुछ लोग उसे अवचेतन रूप से महसूस कर लेते हैं, और वह उनके अपने अंदर बैठे उनके ही क्रोध को भड़का दिया करता है। यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कोई कठिनाई होती हो, तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर अपने ध्यान व अवधान को फोकस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर को अपने अंदर से महसूस कीजिए। ऐसा करना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में भी ले आएगा। इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अगला सवाल जिज्ञासु क्या कह रहा है जी? आपका कहना है कि शरीर पर पड़ने वाला मन का प्रतिबिंब ही भावना होती है, लेकिन कभी कभी तो इन दोनों में ही द्वंद्व हो जाता है। यानी मन कहता है नहीं, जबकि भावना कह रही होती है हाँ, या इसका उलट भी होता है। अब देखो टॉल साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने मन को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो आपका शरीर उसका एक सच्चा प्रतिबिंब दिखा देगा। इसलिए अपनी भावना को अपने शरीर में देखिए, बल्कि महसूस कीजिए। अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद्व दिखाई दे, तो विचार झूठ बोल रहा होगा और भावना सच बोल रही होगी। वह वाला परम सत्य नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि आपके मन की अवस्था के बारे में तत्कालीन सत्य, उस समय जो भावना है वो सच है। सतही विचारों के और अचैतन्य मानसिक प्रक्रियाओं के बीच चलने वाला द्वंद्व एक सामान्य बात है। हो सकता है कि अपने अचैतन्य मन की गतिविधियों को विचार के रूप में पहचानने में अभी आप सक्षम ना हुए हों, लेकिन शरीर में एक भावना के रूप में तो वह हमेशा ही प्रतिबिंबित हुआ करता है, और उसके प्रति आप सजग व अवगत भी हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह से देखना ऐसा ही है जैसे किसी विचार को देखना या सुनना, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अंतर केवल इतना है कि विचार तो आपके दिमाग में रहा करता है, जबकि भावना में एक सशक्त शारीरिक अंश होता है, और इसलिए मुख्य रूप से वह शरीर में ही महसूस की जाती है। तब उस भावना से नियंत्रित हुए बिना ही आप उसे शरीर में ही रहने दे सकते हैं। ऐसे में आप खुद वह भावना नहीं बन जाते हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, उसके अवलोकनकर्ता बन जाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, तो जो कुछ भी आपके अंदर अचैतन्य है, वह सब चैतन्य के प्रकाश में आ जाएगा। जिज्ञासु क्या कह रहा है? तो क्या भावना का अवलोकन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचार का अवलोकन करना? क्वेश्चन मार्क। टॉल साहब कह रहे हैं जी हाँ। अपने आप से यह प्रश्न पूछने की आदत डालिए, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्वेश्चन मार्क। यह प्रश्न आपको सही दिशा की ओर संकेत कर देगा। लेकिन कोई विश्लेषण करने मत बैठ जाइए, बस अवलोकन कीजिए। डोंट एनालाइज, जस्ट सी। अपने ध्यान व अवधान का फोकस
अपने भीतर रखिए, भावना की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। अगर वहां कोई भावना ना दिखाई दे तो अपने अवधान को और गहरे में ले जाइए, अपने शरीर की भीतरी ऊर्जा के क्षेत्र में ले जाइए। बीइंग में प्रवेश करने का द्वार वही है। भावना कोई भी हो, वह विचार का ही एक विस्तीर्ण तथा ऊर्जित प्रकट रूप हुआ करती है, और हावी होने वाले इसके प्रबल वेग के कारण शुरू शुरू में तो इसका अवलोकन करने के लिए आपका विद्यमान रह पाना भी आसान नहीं होता है। वह आप पर हावी हो जाना चाहती है, और इसमें वह अक्सर कामयाब भी हो जाती है, जब तक कि आपकी विद्यमानता, आपकी प्रेजेंस भरपूर ना हो। प्रेजेंस के अभाव के कारण अगर आप भावना के साथ अचैतन्य तादात्म्यता में खींचे चले जाते हैं, जैसा कि अक्सर होता भी है, तब वह भावना अस्थायी रूप से आप बन जाती है, और तब अक्सर आपके विचार व भावना के बीच एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे को खुराक देने लगते हैं। विचार तब भावना के रूप में अपना प्रतिरूप बनाते हुए खुद को बड़ा चढ़ाकर प्रतिबिंबित करने लगता है, और भावना का उफनता आवेग विचार प्रक्रिया को खुराक देने लगता है। भावना के उठने का कारण लगने वाली घटनाओं, स्थितियों या व्यक्तियों में ही मानसिक रूप से निमग्न रहते हुए विचार उस भावना को सबलता ही दे रहा होता है, और बदले में वह भावना विचार प्रक्रिया को बल प्रदान करने में लगी रहती है, और इसी प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहता है। दरअसल जितनी भी भावनाएं हैं, वे सब उस एक प्राचीन तथा अविभेदित भावना का ही विकृत रूप होती हैं, जिसका जन्म उसके प्रति सजगता के खो जाने से हुआ है, जो कि नाम और रूप से परे आप हैं। इसके अभेद अभिन्न स्वरूप के कारण ऐसा कोई नाम ढूंढना बड़ा कठिन होता है जो कि इस भावना का विवरण वर्णन कर सके। भय शब्द इसके सबसे निकट आता है, लेकिन इसमें खतरे के एक निरंतर भाव के अलावा परित्याग के और अपूर्णता के गहरे भाव भी शामिल रहते हैं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए जो कि उतना ही आकार रहित हो जितनी कि वह आधारभूत भावना हो, और इसलिए उसे बस दुख कहा जाए। मन का मुख्य काम है उस भावनात्मक दुख को हटाना या मिटाना, जो कि उसकी अविराम गतिविधियों का एक कारण रहा करता है, लेकिन वह केवल इतना कर सकता है कि वह उन्हें हाल फिलहाल के लिए बस ढांप दे। सच तो यह है कि मन उस दुख से पिंड छुटाने के लिए जितना अधिक संघर्ष करता है, दुख उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। मन कभी भी कोई समाधान हासिल नहीं कर सकता, और ना ही वह आपको कोई समाधान हासिल करने देता है, क्योंकि वह तो खुद ही समस्या का एक अंतरंग भाग होता है। तनिक एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कल्पना कीजिए जो कि किसी घर में आग लगाने वाले अपराधी की तलाश कर रहा हो, जबकि अपराधी वह पुलिस अधिकारी ही है। आप तब तक उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप मन के साथ अपनी तादात्म्यता में से अपने अहम भाव को, मैं को ग्रहण करना बंद नहीं कर देते। तभी मन अपने ठिकाने से लुढ़क कर गिर सकता है, और तभी आपके सच्चे स्वभाव के रूप में बीइंग प्रकट हो सकता है। और अब टॉल सब कह रहे हैं, हाँ मुझे पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं। तो जिज्ञासी क्या पूछ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं सकारात्मक भावनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे कि प्रेम, आनंद, क्वेश्चन मार्क। ये भावनाएं, टॉल साहब का जवाब है कि ये भावनाएं बीइंग के साथ रहने वाली भीतरी जुड़ाव की आपकी स्वाभाविक अवस्था से अलग नहीं रहती हैं। विचारों के धारा प्रवाह में जब भी कोई अंतराल बनता है, तब प्रेम की झलकियां या गहन शांति के छोटे छोटे अवसर घटित हुआ करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए तो ऐसे अवसर कभी कभार इत्तेफाक से ही आ जाते हैं, और ऐसे पलों में ही आते हैं कि जब मन मौन हो गया हो, कभी महान सौंदर्य के द्वारा, कभी बहुत तेज व तनाव भरा भरी शारीरिक गतिविधि के द्वारा, और कभी किसी बड़े खतरे में भी। तब अचानक ही भीतर एक ठहराव, निश्चलता और नीरवता हो जाती है, और उस ठहराव, निश्चलता तथा नीरवता में ही अनुभूत होता है एक सूक्ष्म किंतु सघन आनंद, प्रेम और शांति। सॉरी। आमतौर पर ऐसे अवसर बहुत कम अवधि के होते हैं, क्योंकि मन जल्दी ही अपनी शोर मचाऊ हरकतों में लौट आता है, जिसे हम
सोचना कहते हैं। प्रेम, आनंद व शांति तब तक फल फूल नहीं सकते जब तक कि आप मन के हावीपन से खुद को मुक्त नहीं कर लेते, उसमें से बाहर नहीं निकाल लेते। किंतु ये सब वे नहीं है जिन्हें मैं भावनाएं कहता हूं। वे इन भावनाओं से परे रहती हैं, कहीं अधिक गहरे तल पर। इसलिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सजग होना होगा, उन्हें महसूस करने योग्य होना होगा, ताकि जो कुछ उनसे परे है उसे महसूस करने से पहले आप इन सबको महसूस कर सकें। प्रेम, आनंद और शांति बीइंग में होने की गहन अवस्थाएं हैं, या बीइंग के साथ आंतरिक जुड़ाव की अवस्था के ये तीन आयाम हैं। इन अवस्थाओं की कोई विपरीत विलोम अवस्था नहीं होती। इन अवस्थाओं की कोई विपरीत विलोम अवस्था नहीं होती, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका उद्गम मन के अंदर नहीं, बल्कि उसके परे से होता है। इसके उलट भावनाएं द्वैतवादी मन का भाग होती हैं, और इसलिए वे विपरीत विलोम के सिद्धांत के अंतर्गत चलती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भावनाओं के मामले में अच्छी के साथ साथ बुरी भावना भी चली ही आएगी। इस तरह आत्मज्ञान न होने की अवस्था में तथा मन के साथ तादात्म्य कर लेने की अवस्था में गलती से जिसे अक्सर आनंद कह दिया जाता है, वह तो आमतौर पर दुख ऑब्लिक सुख के बारी बारी से चलने वाले निरंतर चक्र में पल दो पल के सुख का एक पहलू मात्र हुआ करता है। सुख हमेशा ही किसी बाहरी चीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि आनंद आपके भीतर से ही प्रस्फुटित हुआ करता है। इसलिए जो चीज आपको आज सुखद लग रही है, कल वही चीज आपके लिए दुखद हो सकती है, या आपसे दूर जा सकती है, और फिर उसका अभाव आपको दुख देने लग सकता है। और जिसे अक्सर प्रेम कह दिया जाता है, वह कुछ समय के लिए तो आपको सुखद और उत्साही लग सकता है, लेकिन दरअसल वह लगाव की लत होती है, एक बहुत जरूरतमंद वाली अवस्था होती है, जो कि पलक झपकते ही इसकी विपरीत अवस्था में भी बदल सकती है। बहुत से प्रेम संबंध सुख का शुरुआती वेग व उन्माद उतर जाने के बाद प्रेम व नफरत के और आकर्षण व आक्रमण के बीच झूलने लगते हैं। सच्चा प्रेम आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा, दे भी कैसे सकता है। वह अचानक ही नफरत में नहीं बदल जाता, और ना ही वास्तविक आनंद कभी दुख में परिवर्तित होता है। जैसा कि मैंने कहा है, आपके आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचने से पहले भी, यानी खुद को मन की तादात्म्यता से बाहर निकाल लेने की अवस्था से पहले भी, आपको वास्तविक आनंद की, सच्चे प्रेम की, या गहन शांति की कोई ऐसी झलक मिल सकती है, जो कि शांत होते हुए भी स्पंदनशील हो, जीवंत हो। ये आपके वास्तविक स्वरूप के वे पहलू हैं जो मन द्वारा अक्सर बाधित कर दिए जाते हैं। ऐसे किसी सामान्य संबंध में भी जिसके कि आप आदी हो गए हों, कुछ ऐसे पल आ सकते हैं कि जब किसी ऐसी चीज का होना महसूस किया जा सकता है जो कि अधिक खरी है, अविकार्य है, लेकिन ऐसे एहसास केवल झलकियां ही होती हैं, और मन की दखलंदाजी के कारण जल्द ही विलुप्त हो जाती हैं। तब आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एक बेशकीमती चीज मिल गई थी, लेकिन वह खो गई, या आपका मन यह कहकर आपको बहका सकता है कि वह तो कोई भ्रम था और कुछ नहीं। लेकिन सत्य यह है कि वह कोई भ्रम नहीं था, और ना ही आप उसको खो सकते हैं। वह तो आपकी स्वाभाविक अवस्था का एक भाग है, जिसे मन द्वारा बाधित तो किया जा सकता है, लेकिन नष्ट कभी नहीं किया जा सकता। जब आकाश घने बादलों से भरा हुआ हो, तब भी सूर्य लोप थोड़े ही हो गया होता है। बादलों के परली तरफ वह तब भी अवस्थित रहता है। बुद्ध ने कहा है कि दुख तो इच्छा व लालसा के कारण पैदा होते हैं, और यह भी कि दुख से मुक्त होने के लिए हमें इच्छाओं की बेड़ियों से मुक्त होना होगा। ये जिज्ञासु ने बात बोली है। अब टॉल साहब क्या बोल रहे हैं? जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सभी मन द्वारा बाहरी चीजों में तथा भविष्य में बीइंग के आनंद के विकल्प के रूप में एक उपलब्धि या मुक्ति की तलाश ही हुआ करती है। जब तक मैं मन हूं, तब तक वे लालसाएं, वे आवश्यकताएं, वे चाहतें, वे आसक्तियां, वे विमुक्ताएं मैं ही तो हूं। उनके अलावा कुछ और मैं होता ही नहीं हूं, सिवाय ऐसी किसी संभावना, ऐसी किसी अपूर्ण संभाव्यता रूपी बीज की, जो कि अभी अंकुरित नहीं हुआ है। उस अवस्था में मुक्त होने या आत्मज्ञान प्राप्त होने की मेरी इच्छा भी भविष्य में होने वाली उपलब्धि या पूर्णत्व की केवल एक और लालसा ही तो होती है।
इसलिए इच्छा से मुक्त होने की या आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा मत कीजिए, वो भी एक इच्छा ही है ना। वर्तमान में उपस्थित रहिए, विद्यमान रहिए, अपने मन का अवलोकन करता बनिए। बुद्ध का उदाहरण देने के बजाय स्वयं बुद्ध बनिए, प्रबुद्ध बनिए। यही है बुद्ध शब्द का अर्थ। इंसान युगों से दुख के चंगुल में फंसा आ रहा है, तभी से जब से कि उसने समय और मन के क्षेत्र में प्रवेश किया है और बीइंग के प्रति सजगता को खो दिया है। उस मुकाम पर उसने खुद को एक परायपन वाले संसार में एक निरर्थक टुकड़े के रूप में देखना शुरू कर दिया था, मूल स्रोत से अलग और दूसरे इंसानों से भी अलग। जब तक कि आपने खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य किया हुआ है, उसके साथ खुद को एकाकार व एक जान किया हुआ है, या आध्यात्मिक भाषा में इसे यूं कह लें कि जब तक आप अचैतन्य हैं, तब तक दुख का होना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। यहां मैं मुख्य रूप से भावनात्मक दुख की बात कर रहा हूं, और वही शारीरिक पीड़ा व रोगों का भी मुख्य कारण है। नाराजगी, रोष, कुड़न, मनोमालिन्य, नफरत, खुद पर तरस खाना, अपराध बोध, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या इत्यादि, और यहां तक कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी, ये सब दुख के ही रूप हैं। और हर विषय सुख और हर भावनात्मक आवेग अपने अंदर दुख का ही बीज लिए हुए होता है, यानी अपना ही अविभाज्य विलोम, जो कि कभी आगे समय में प्रकट होगा। ऊंचा उठने के लिए जिसने कभी ड्रग्स लिए हो, वह जानता होगा कि वह उठना बाद में गिरना हो जाता है, कि विषय सुख किसी न किसी तरह के दुख में बदल ही जाता है। विषय सुख किसी न किसी तरह के दुख में बदल ही जाता है। बहुत से लोगों को अपने अनुभव से यह पता चल गया होगा कि कोई अंतरंग संबंध कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सुख के स्रोत से बदलकर दुख का स्रोत बन सकता है। एक उच्चतर दृष्टि से देखने पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ध्रुव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही उस आधारभूत दुख के भाग हैं, जिसे कि चेतना की मन के साथ तादात्म्य वाली अहमन्य अवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता। आपके दुख के दो स्तर होते हैं, वह दुख जिसे आप वर्तमान में रचते हैं, और वह दुख जो कि जुड़ा तो अतीत से है, लेकिन अभी भी आपके तन मन में रहा रहा करता है। वर्तमान में कोई दुख ना रचना और अतीत के दुख को विदा कर देना, यही वह मुद्दा है जिस पर मैं अब बात करना चाहता हूं। तो अध्याय 1 हमारा पूर्ण हुआ। अपना मन नहीं है आप। चलिए, पेज नंबर 28 पे मैंने रोक दिया है, कल से 29 पढ़ेंगे। एनीथिंग? दीपक सर, यश सर, शरद सर, रजनीश सर, संजीव सर। 6:07 और 6:08 हुए। 2 मिनट है, बोलिए। एनीथिंग यू वांट टू से? हाँ जी, दीपक सर, शरद सर, रजनीश सर, यश जी, संजीव जी, कुछ भी है? या फिर वो गाना याद आ रहा है आपको? कुछ ना कहो, कुछ भी ना हाँ कहो। सर। मैं कहा वो गाना तो नहीं याद आ रहा?